सभी छात्र छात्राओं को शुभ संध्या। शुभ संध्या सर। शुभ संध्या सर। आज हम इकारांत पुल्लिंग पढ़ाएंगे। यस सर। जो है हरि का रूप आपको लिखा हुआ है। हमने यहाँ लिखा मुनि, कवि और रवि का। हमें एक पढ़ने की जरूरत है और बाकी मुनि, कवि और रवि का इसके साथ ही हमें इसी क्लास में याद हो जाएगा। सर ये बताइए, ये जैसे हम इकारांत अकारांत कैसे पहचानते हैं? हम बोलने भूल गए पूछने के लिए, आप हम समझाएं। जैसे हरि को समझ गए कि हरि माने पुल्लिंग, लिंग हम समझ जाते हैं ना, लेकिन उसको पहचाने कैसे? हाँ, ये समस्याएं आती हैं क्योंकि कल हमने पढ़ाया अकारांत। अकारांत में राम का रूप, राम का। तो क्या होता है, हम जो लास्ट वर्ण होता है, अगर इसको माँ को लिखते हैं और इसमें से जब हम स्वर निकालते हैं तो माँ क्या होता है, आधा हो जाता है और इसमें आ जुड़ा रहता है। तो ये जो लास्ट का आ होता है, इसका मतलब ये है कि अकारांत। अच्छा, यानी कि किसी भी शब्द के लास्ट वाले वर्ण को हम देख करके, मात्राओं को देख करके ही बता सकते हैं। और इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी जानना बहुत जरूरी है। आप लोग देखे होंगे, राम अगर बुलाया जाता है, राम आता है, कभी ये नहीं बोला राम आती है, ये गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, यानी कि शब्द को हम अपने वाक्य में प्रयोग करने के हाँ। बाद कर सकते कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। जैसे हरि, हरि आज हम हरि का पढ़ाएंगे। ये छोटी ई की मात्रा है हरि। यस सर। इसमें से जब हम रा को निकालेंगे तो रा आधा हो जाएगा, इसमें प्लस ई की मात्रा होगी, छोटी ई की। छोटी ई आ रही है हरि। तो ये आज हम पढ़ाएंगे इकारांत। जी सर, समझ गए। और हरि को अगर हम बुलाएंगे भी, या बैठा, हरि बैठा है, कभी ये नहीं कहा जाता है कि हरि बैठी है, वो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा और वो स्त्रीलिंग में बैठेगा भी नहीं। यस हरि सर। का रूप हम याद करते हैं, उसके साथ हमें मुनि और कवि का रूप भी याद करना है। एक ही क्लास में याद हो जाएगा। यस सर। एक वचन में हमने लिखा है दो वचन और बहुवचन। यस सर। हम ऐसे पढ़ते हैं, हरि हरि हरे, हरिम हरि हरि, हरिरा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिभ्याम हरिभ्याम, हरे हरयो हरिराम, हरयो हरौ हरयो हरिसु, हे हरे हे हरि हे हरे। अब हमको याद करने में ऐसे समस्या आएगी और याद नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। तो क्या करेंगे, एक एक वचन पढ़ेंगे। पहले हम हरि का एक वचन पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर दो वचन याद करते हैं और फिर बहुवचन। जैसे हम पहले दो दो प्रथमा द्वितीया याद करते हैं, फिर तृतीया चतुर्थी याद करते हैं, पंचमी षष्ठी और सप्तमी शोभोधन। जैसे प्रथमा द्वितीया हरि हरिम, तृतीया चतुर्थी हरिणा हरे, पंचमी षष्ठी हरे हरे, सप्तमी संबोधन हरो हे हरे। विभक्ति हमें याद भी नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ये याद रखना है कि जो है, अगर पूछ लेता है कि आपके पेपर में हरि का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बताइए, तो इसीलिए हम आपको विभक्ति भी याद करा रहे हैं। पढ़ेंगे हम चार चार विभक्तियां लेते हैं और याद करते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, हरे हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, हरे हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, हरि हरिम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे। अब पंचमी से संबोधन तक पढ़ेंगे।
पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन हरे हरे हरो हे हरे हरे हरो हे हरे पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन हरे हरे हरो हे हरे हरे हरो हे हरे। अब एक साथ प्रथमा से संबोधन तक पढ़ते हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन हरि हरिम हरिणा हरे हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरो हे हरे हरे हरो हे हरे। अब हम विभक्ति हम पढ़ेंगे, रूप आपको पढ़ना है। चतुर्थी विभक्ति तक हम विभक्ति पढ़ते हैं, आप लोग रूप पढ़ो। जी। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी हरि हरिम हरिणा हरे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी हरि हरिम हरिणा हरे। अब हम रूप पढ़े, तुम विभक्ति पढ़ो। हरि हरिम हरिणा हरे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी हरि हरिम हरिणा हरे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन हरे हरो हे हरे पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन हरे हरो हे हरे। उम्मीद होगी कि आपको विभक्ति अब जी याद हो गई होगी। तो फिर क्या Yes, रूप sir. रूप पढ़ते हैं। प्रथमा से संबोधन तक हरि हरिम हरिणा हरे हरि हरिम हरि हरो हे हरे हरो हरे हरो हे हरे हरिम हरिणा हरे हरे हरो हे हरे हरि हरिम हरिणा हरे हरे हरो हे हरे हरि हरिम हरिणा हरे हरि हरिम हरिणा हरे हरे हरो हे हरे हरे हरो हे हरे हरि हरिम हरिणा हरे हरि हरिम हरिणा हरे हरे हरो हे हरे हरे हरो हे हरे। अब हम इसके साथ कवि का रूप पढ़ते हैं। कवि कवि में कविड़ा कवये कवि कविड़ा कवये कवि कवि में कविड़ा कवये कवि करिणम कवि हरि हरिम हरिणा हरे हरि हरिम हरिणा हरे हरि हरिम हरिणा हरे हरि हरिम हरिणा हरे हरे हरो हे हरे हरो हे हरे रवि रविम रविड़ा रवे रविम रविड़ा रवे रवि रविम रविड़ा रवे रविम रविड़ा रवे रवे रवो हे रवे रवो हे रवे रवि रविम रविड़ा रवे रविम रविये रवे रवो हे रवे रवे हे रवे मुनि मुनि मुनिना मुने मुनिना मुनये मुने मुनौ हे मुने मुनो हे मुने। जब आप इसको कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्लास में ये जो है आपको कई रूप पढ़ा देंगे और बोर्ड एग्जाम में जो है इसके अलावा कहीं से नहीं आते हैं। रवि का है, हरि का है, मुनि का है, इसी में से आपको पूछेगा। अब दो वचन पढ़ेंगे।
हरि 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 हरिभ्याम 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 हरयो हे हरि हरियो हरियो हे हरि प्रथमा द्वितीया एक होगा और हरिभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी एक होगा। हरयो हरयो षष्ठी और सप्तमी एक होगा और लास्ट में हे हरि होगा। हमारा संबोधन लगे हरि 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 हरिभ्याम 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 हरयो हे हरि हरियो हरियो हे हरि मुनि 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 मुनिभ्याम 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 मुनियो हे मुनि मुनियो हे मुनि कवि 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 कविभ्याम 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 कवयो कवयो हे कवि। अब तो याद हो गया सर हमें ये। और एक दो बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। रवि का देखो, रवि का रवि 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 रविभ्याम 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 रवयो हे रवि रवयो हे रवि 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 रविभ्याम 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 कवयो रवयो रवियो हे रवि हे रवि बहुवचन हरया हरिन हरिभि हरिभ्यः हरया हरिन हरिभ्यः हरिभ्यः हरिभ्या हरिराम हरिसु हे हरया हरिभ्याम हरिराम हरिसु हे हरया हरया हरिन हरया हरिन हरिभि हरिभ्यः हरिभि हरिभ्यः हरिभ्या हरिराम हरिभ्याम हरिराम हरिसु हे हरया हरिसु हे हरया रवि का रवया रवीन रवया रवीन रविभि रविभ्यः रविभि रविभ्यः रविभ्या रविराम रविभ्यः रविराम रविसु हे रवयः रविसु हे रव्याः मुनयः मुनीन मुनिया मुनीन मुनिभि मुनिभ्यः मुनिभि मुनिभ्यः मुनिभ्या मुनीनाम मुनिभ्यः मुनीनाम मुनिषु हे मुनयः मुनिषु हे मुनिया कवयः कवीन कवयः कवीन कविभि कविभ्यः कविभि कविभ्यः कविभ्या कवीनाम कविभ्यः कवीनाम कविषु हे कवयः कविषु हे कवयः। यानी सर ये एक समान चलते हैं, एक समान चलेंगे। जितने भी इकारांत रूप होंगे आपको एक ही तरह पढ़ना है। सर एक बार ये सर एक पिछले हम एक देख रहे थे तो उसमें हरिन पूछा था, हरिन इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं सर? आपको पूछेगा हरि का इकारांत में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा। जैसे भी पूछ सकता ना कि क्या कहते हैं हरि शब्द का जो हरिन शब्द देगा, हरिन शब्द किसी भक्ति किस रूप का है पूछ सकता है ना सर? तो ये भी दे देगा आपको, दे दिया हरिन की कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पूछ लिया हरे कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। अब आपको ये होगा पंचमी और षष्टमी हरे हरे। हरया हरया हरे हरे दिया है पंचमी और षष्ठी। यस सर। तो इसमें आपको यही दे दिया कि हरे कौन सी विभक्ति और वचन है।
तो आप पंचमी भी लिख सकते हैं, पंचमी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन, तभी आपका ये सही माना जाएगा। यस सर। और हरियो दे दिया, ये षष्ठी विभक्ति दो वचन और सप्तमी विभक्ति दो वचन। हमने बताया कि ये आपका 3 बार जो भ्याम भ्याम आता है ये हर रूप में चलेगा, चाहे इकारांत हो, अकारांत हो, आकारांत हो, उकारांत हो और ऋकारांत हो। ये तीनों में भ्याम भ्याम आपका चलेगा, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में। और इसी तरह यो, ये आपका षष्ठी और सप्तमी में, और दो वचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में। जो ऊपर रहेगा प्रथमा विभक्ति में रहेगा वही द्वितीय विभक्ति में भी रहेगा। यस और आप जो है ये भी का रूप जहाँ भी पाएंगे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, भी मिल गया। अब आपको आगे पढ़ाएंगे, एक ही मात्रा मिलेगी, एक ही मात्रा और एक ही मात्रा, आपको तृतीय विभक्ति बहुवचन लगा देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी Yes, और sir. आपको इकारांत रूप में कोई समस्या नहीं होगी। जो भी समस्या होगी आप कई बार इस क्लास को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यस सर। हमारे YouTube चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 वो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। शुभ रात्रि।